अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह से हर वक्त मैं शुक्र करती हूँ कि मैं इस स्कूल आई। शायद अगर मैं नहीं आती तो आज मैं चेंज नहीं होती। अब मैं हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करती हूँ और वो सोचती हूँ जो मेरे पास है मैं उसका शुक्र करती हूँ। और हर वक्त लोगों को भी यही कहती हूँ कि जो चीज़ आप लोग के पास नहीं है आप लोग उसके लिए नहीं मतलब रोया करें, शिकायत मत करें, शुक्र करें, इंशाल्लाह फिर आता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में खुशियाँ आ गई। मेरा नाम सहरिश है और मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चे मेरे डीसीटीओ में पढ़ते हैं, एक बेटा मेरा हबीब पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। मैं 2014 की मदर हूँ, फर्स्ट बैच की डीसीटीओ के। जब से किरण फाउंडेशन ने अडॉप्ट किया फर्स्ट बैच की मैं मदर हूँ। तो जिस वक्त मैं इस स्कूल में आई तब मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा। जैसे लियारी में हर फैमिली तकरीबन डिस्टर्ब ही होती है फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से। मेरे हस्बैंड जॉब से आते थे और वो थके हुए होते थे और मैं भी घर में हर चीज़ ख़त्म हो गई हो तो मैं चिड़ी हुई रहती थी। उनके मतलब आने के वेट में मैं गुस्से में होती थी। तो वो जैसे ही आते थे मैं कहती थी घर में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैं उन्हें सांस लेने नहीं देती थी। तो वो भी गुस्सा करते थे और काफ़ी मसले मसाइल होते थे हमारी लाइफ में। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर आने लगी और मैंने जब क्लासेस ली, मैं बहुत रोती थी शुरू में, छोटी छोटी बात में मैं रोती थी। हर वक्त मुझे रोना ही आता था। मैं हर एक को देखती थी और ऐसा फील करती थी कि उसकी लाइफ बेस्ट है और मेरी लाइफ ख़राब है, मतलब मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं। ऐसी थिंकिंग मेरे माइंड में अक्सर आती थी। पर यहाँ फिर मॉम ने मुझे एक आइडिया दिया कि आप सहरिश सेशन स्टार्ट करें अपने। तो फिर मैंने यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट जो होती हैं तो वहाँ पर मैंने अपने सेशन स्टार्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से बहुत फ़ायदा मिला। अभी भी हमारे साथ वही फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं पर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सुकून में हैं। मेरे हस्बैंड आते हैं, पहले मैं उन्हें पानी देती हूँ, पहले उन्हें मैं रिलैक्स करती हूँ, फिर मैं उन्हें कुछ बताती हूँ और वो भी अपने मसले मुझे बताते हैं कि भाई बाहर आज ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो वो हर बात शेयर करते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मतलब हस्बैंड जब जॉब से आते हैं उनसे आराम से बात किया करें और गुस्सा ना हो। वो भी परेशान है, वो बाहर से आते हैं, हस्बैंड अक्सर शेयर नहीं करते किसी से भी। तो मैंने माशाल्लाह लाइफ को जीना यहीं से। मैं अक्सर रो पड़ती थी, जैसे बात करते करते मुझे रोना आ जाता था। तो मिस सामिया मुझे बहुत चुप कराती थी, प्यार करती थी, कहती थी सहरिश ये मतलब आप ज़रूरी नहीं समझे कि सिर्फ लियारी में ये प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े घरानों में भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मोम से अकेले में बात की कि मुझे मतलब नहीं रहना उनके साथ, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो फिर मोम ने भी मुझे यही कहा सहरिश बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी आप ये स्टेप नहीं ले सकती, आप थोड़ा अपने आप को स्पेस दें, आप मतलब अपने आप को रिलैक्स रखें, खामोश रहा करें जब वो गुस्से में हो और जब आप गुस्से में हो तो वो थोड़ा बर्दाश्त कर लें। ऐसी ही गाड़ी चलेगी क्योंकि आप लोग के बच्चे बहुत छोटे हैं, वो नहीं रह सकते इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब ने मेरी इतनी हेल्प की है मेरी लाइफ में कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। अपने भी नहीं करते आजकल, अपने भी सिर्फ मज़ा लेते हैं, बातें उगलवाते हैं, फिर पीछे जाके बातें करते हैं कि देखो ये कंप्लेन कर रही थी, देखो ये कह रही थी। पर हमारे स्कूल में ऐसी टीचर्स नहीं, हमारे स्कूल में टीचर्स ऐसी हैं कि सगे रिश्तों से भी बढ़कर। और इन दोनों हस्तियों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के साथ। इस स्कूल से पहले जैसे हमारे आबाओ अजदाद में जो हुआ कि बच्चों को मतलब कुछ नहीं समझना, कोई गेस्ट आए तो बच्चों को बिल्कुल एक कोने में फेंक देना और कहना कि बिल्कुल इस तरफ मत आना, और बच्चे बात कर रहे हैं बच्चों को ना सुनना, लोगों को सुनना, ऐसी आदत थी मेरी। और कोई गुस्सा आए, कुछ भी मेरे हाथ में हो, मैं दे मारती थी बच्चे के ऊपर। मुझे नहीं समझ आती थी उसे कहाँ लगेगा, क्या होगा, मुझे सिर्फ ये फिक्र होती थी कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, ये क्यों है, वो क्यों है। हर वक्त मतलब कंप्लेन मेरे अंदर था और मैं सारा गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझ में ये चेंजिंग आई है कि इस स्कूल से ही चेंजिंग आई है कि मैं अपने बच्चों को सुनती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, मैं हर काम पहले छोड़ के अपने बच्चों को देखती हूँ। और कोई गेस्ट भी आए, कोई बच्चा बात कर रहा हो तो मैं गेस्ट से कहती हूँ 1 मिनट, और मैं पहले बच्चे की बात सुनती हूँ, उसे जवाब देती हूँ, फिर उसके बाद मैं लोगों को जवाब देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को सुन कर इतना मैं सीख गई हूँ
कि अब मैं दूसरी मदर्स को समझाती हूँ कि पहले आप बच्चे को देखें, बाकी काम छोड़ दें, सब काम हो जाएंगे, खाना पक जाएगा, सफाई हो जाएगी, सारे काम आपके हो जाएंगे। सबसे पहले आप बच्चे को रिलैक्स करें। जब बच्चा रिलैक्स होगा तो आप रिलैक्स रहेंगी, और आप रिलैक्स होंगी तो आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होगी इंशाल्लाह। मैं जब इस स्कूल में आई तो माशाल्लाह से हमारी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हुई मिस सामिया की। तो मुझे अक्सर कैच की मीनिंग नहीं आती थी, तो मिस सामिया मुझे कहती थी नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और वहीं पर मैंने मैट्रिक किया। तो गवर्नमेंट स्कूलों का इतना ज़्यादा हाल अच्छा नहीं है यहाँ पर, तो मुझे अक्सर इंग्लिश नहीं आती थी और इंग्लिश को मैं बहुत बड़ी बात समझती थी, स्पीकिंग को, कि मतलब कैसे लोग बोल लेते हैं इंग्लिश। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिस सामिया बहुत अच्छी हैं, उन जैसा कोई टीचर नहीं देखा मैंने आज तक लाइफ में। वो यही कहती थी सेरिश आप कर सकती हो। मैंने फर्स्ट क्लास में उनसे कहा कि मिस सामिया मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं आपकी क्लास के लायक नहीं हूँ, मैं बिगनर से स्टार्ट करूँगी, मैं दूसरी क्लास में जाना चाहती हूँ। तो वो ऐसी हुई, वो हंसी। उन्होंने कहा कि आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने पहली क्लास में ही मुझे बता दिया कि आपको समझ नहीं आ रहा है, पर मैं आपको जाने नहीं दूँगी, आप भले बिगनिंग की भी क्लासेस जाकर लें पर आप मेरे पास भी आएँ। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं क्लासेस लेना शुरू किया मैंने, तो वो हर हाल में कहती थी बस बोलें, इंग्लिश टूटी फूटी जैसे भी बस आप बोलें। तो फिर मैं बोलना शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में कोई भी हंसता नहीं था मेरे ऊपर। यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि किसी को कुछ भी ना आए फिर भी सब कहते नहीं आपने अच्छा किया। शी इज़ वेरी हेल्पफुल टीचर and she is inspiring. She is my mentor. I always pray for her. Mom Sabina and Miss Sami, they both are inspiring personality. They change my life and my family. Thank you so much.